अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, शाजी एयरगन की जानिब से एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आपकी नेक आरा का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो टेलीस्कोप के मुतालिक है और ये भेजी है हमें भाई शाकार हाशमी ने लाहौर से। दो चीज़ें भेजी हैं उन्होंने, एक अपनी गन भेजी है उन्होंने जो कि ऑप्टिमस की वो है क्रॉसमैन, वो ठीक हो गई है, उसकी वीडियो भी मैंने बना दिया है और इसकी वीडियो भी बनाने लगा हूँ। उनका कहना ये है कि ये एम छोड़ जाती है, यानी कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ पैलेट्स फायर करने के बाद ये दूसरी जगह फायर करना शुरू कर। दोस्तों ये एक छोटी नहीं बहुत बड़ी कमी पेशी है जो कि मैं इसको खोलूँगा, आपको दिखाऊंगा और वो कमी बेशी दूर करूँगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप घर बैठे बैठे ठीक कर लेंगे। तो देखते रहिएगा आखिर तक मेरी ये वीडियो और आखिर तक ख्याल रखिएगा, मैंने बड़ी काम की चीज़ें बतानी है। देखिए बोलते हैं इसको जल्दी से। के साथ इसके सफ़ेद स्प्रिंग है और इसका सेल है और ये टिश्यू पेपर है इसकी सफाई के लिए, इसके रिंग हैं और साथ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10 सलाख भेजे हैं भाई ने। वेल तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये क्यों कमी बेशी कर रही है। आपको बताता हूँ क्यों कमी बेशी करती है। तीन 940 की ये जनाब ईगल कंपनी की ईगल कंपनी की टेलीस्कोप है और इसको कभी भी एम खराब नहीं करना चाहिए। तो जी दोस्तों, पहली बात यह है कि इसकी फिटिंग में हम कमी बेशी बाज़ औक़ात कर देते हैं। इसके जो माउंट हैं उनको करीब लगा देते हैं जिस वजह से ये जल्दी हिल जाती है। हमें माउंट जहाँ लगाने चाहिए। अब इसकी टेक्निकल बाज़ औक़ात इसमें टेक्निकल खराबियाँ आ जाती हैं। अभी देखते हैं इसमें कौन सी कमी बेशी है। मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे वाला इसको हाफ तक ले आएँ, जितना ये टाइट होता है और जितना लूज होता है इसको हाफ तक ले आएँ। अब इसका तरीका यह है कि इसको भी हमने हाफ तक लाना है। पहले देखते हैं फुल करके। हाँ, अब इसको हाफ तक लाना है हमने। अब ये हाफ तक ला दिया। अब इसमें हिलने वाली कौन सी चीज़ होती है जिससे हम एम ले रहे होते हैं, और वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जो बीम है वो उसको हिलना नहीं चाहिए। अगर वो हिल जाए तो क्या होता है कि हमारा टारगेट ख़राब हो जाता है। वो एक जगह पर इसमें उसकी 0 एंड को सेटिंग ख़राब हो जाती है। अब उसको कायम रखने के लिए कौन सी चीज़ है कि ये जो 3 स्क्रू हैं इसके, ये है और ये जिसने बीम को पकड़ा हुआ है। पहली बात ये है कि इनको चेक करें, ये लूज ना हो, ये ठीक है, ये लूज है और ये भी लूज है। देख रहे हैं दोस्तों। अब 2 स्क्रू इसके लूज थे जो कि इसको मजबूती से नहीं पकड़ रहे थे। इसको दरमियान में रख कर इनको टाइट करने की एक ख़ास वजह है। अगर इसको इन दोनों को एडजस्टर को आप दरमियान में नहीं करेंगे और इनको टाइट कर देंगे तो दूसरी दफ़ा जब इनको लूज या टाइट करेंगे तो ये अपनी जगह पर नहीं रहेंगे, ये हिल जुल जाएंगे। क्योंकि बीम को इन्होंने पकड़ा होता है, वो अप डाउन
वो राइट लेफ्ट कर रहे होते हैं ये एडजस्टर, इन्होंने पकड़ कर रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से ठीक हो गया। अब देखना है इसका कि ये किस तरह सीधा मार किया है। ये इंशाल्लाह भी कभी भी ज़ीरो नहीं लाएगी, ये ठीक होता रहेगी। सब कर इसको लगा देते हैं आराम के साथ। इसको लगाने का दोस्तों तरीका ये है कि आपने देखा कि मैंने यहाँ से लाया और ये सुराख जो है इसके बराबर हमने इसको लाना है। ये देखें, ये और इसको आराम के साथ हम लगाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे इसके साथ कभी भी। ठीक है, ये ठीक काम कर रहा है। हमारा नज़ारा आगे पीछे हो रहा है, ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब हमने ये चीज़ें देख ली हैं, ये ठीक हैं, ये चीज़ें हमने देख ली हैं कि ये ठीक हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो बीम होता है उसके नीचे एक ये स्प्रिंग लोडेड पत्ती होती है, ये चीज़ जो है ये होती है। अब ये नेक्स्ट जो इसमें कमी बेशी होती है ना, वो इन दोनों के, क्योंकि इसको भी उसने सपोर्ट करना है, इसको भी, इन दोनों के वो अपोजिट साइड पे सेंटर में होना चाहिए उसको। अगर सेंटर से दाएं या बाएं, यानी इसके ज़्यादा नीचे होगी या इसके ज़्यादा नीचे होगी तो हमारा एम हमेशा एक नहीं रहेगा, इसकी ज़ीरोइंग ख़राब होती रहेगी, क्योंकि उसने एक को सपोर्ट करना है, दूसरे को फ्री छोड़ देगी। तो देखते हैं उसमें कमी बेशी तो नहीं। उसको देखने के लिए क्या होगा, हमें इसको आगे से खोलना पड़ेगा। खोल लेते हैं ये चीज़। अब इसको निकालने के लिए ये चीज़ है जो हम यार्ड सिलेक्ट का फासला सिलेक्ट करते हैं, ये देखा है, ये चीज़ स्प्रिंग लोडेड होती है। आप देखें ये स्प्रिंग लोडेड है। अब इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह सपोर्ट देंगे हल्की सी, ये, ताकि इस पर लोड ना रहे, स्क्रू फ्री हो जाए। इसने इसको रोका होता है। इसको खोल लिया और आराम के साथ हमने इसको निकाल लिया। ये चीज़, इसको निकालने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इस तरह रख देंगे ताकि इसके अंदर गर्दा ना जा सके। ये बंद हो गया। अब ये स्प्रिंग है इसका, जिसकी ये छोटे वाली साइड अंदर की तरफ और खुली वाली साइड बाहर की तरफ थी, हमने देख लिया और उसी तरह हमने इसको रख दिया। अब नेक्स्ट देखने वाली चीज़ कौन सी थी कि ये पत्ती कहाँ है, इन दो एडजस्टर के दरमियान में है या कहीं दाएँ बाएँ। इसकी लाजमी बात है कहीं दाएँ बाएँ होगी, इसीलिए तो वो ज़ीरो नहीं रहती। अब देखें, बिल्कुल वही मेरा शक सच में बदल गया। अब ये जो पत्ती है मेरी वो इस साइड पर है, देख रहे हैं, इसके सामने है बिल्कुल यहाँ पे, जबकि उसको यहाँ पे होना चाहिए था। शायद मैं आपको दिखा सकूं